बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। सेहत कितनी ज़रूरी है और एक अच्छी सेहत को बरकरार रखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। हम इस वक्त एक जिम में मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ़ उम्र के मर्द और ख़वातीन डिफरेंट एक्सरसाइज करने में मसरूफ़ हैं। अपने आप को किस तरह फ़िट रखा जा सकता है, सेहत और तंदुरुस्त तवाना रहने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं। दूसरा ये कि इंसानी सेहत के लिए स्टीरॉयड का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद दो मारूफ फिटनेस ट्रेनर और मिस्टर पाकिस्तान फैसल जट साहब और हाफिज़ खालिद साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाहौर की गलियों से मिस्टर पाकिस्तान बनने का सफ़र इनका कैसा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। आप बताएं, लाहौर की गलियों से उठ के मिस्टर पाकिस्तान का सफ़र आपका कैसा था? कितनी मुश्किलात आपको देखने के लिए आई? कितना मुश्किल, कितना आसान था? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना हो ना, तो उसके लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, बहुत थोड़ा पाने के लिए। हाँ जी। वैसे मेरी मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने करम ज़्यादा कर दिया तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जहाँ तक बात है ये सफ़र कैसा रहा, तो डेफिनेट इस सफ़र में बहुत सारी तंगी, तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ सब कुछ फेस करना पड़ा। देखिए, धूप, अंधेरी, छाँव, खुशी, गमी, घर, बाहर, बिजनेस, हर चीज़ से आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। जिम जो है ये 2 घंटे की ट्रेनिंग का नाम नहीं है, जिम 24 घंटे की ट्रेनिंग का नाम है। हम जो 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं इसमें बॉडी बिल्डर तैयार नहीं होता। जो 22 घंटे हम जिम से बाहर गुजारते हैं बॉडी बिल्डर उसमें तैयार होता है। ठीक है, सो ये जॉब है 24 घंटे की। अब आप ये समझ लें कि सारी दुनिया एक तरफ, बॉडी बिल्डिंग एक तरफ। अगर आपने गोल अचीव करना है, चैम्पियन बनना है, अगर आपने जस्ट फिटनेस के लिए करना है तो फिर उसके लिए इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, फिर 2 घंटे की ट्रेनिंग ही काफ़ी है। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी विश थी कि मैं मिस्टर पाकिस्तान बनूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2022 में मास्टर मिस्टर पाकिस्तान बना दिया। देखिए, इनिशियली सर क्या आपकी ट्रेनिंग की रूटीन होती थी? कितने बजे आप उठते थे? क्या रूटीन थी? कितना खाते थे? कौन कौन सी आपकी पसंदीदा चीज़ें जो आपको खाने में पसंद थी, आपको उनकी कुर्बानी देनी पड़ी? देखिए, मुझे ये याद है कि जो मेरी पसंदीदा चीज़ें हैं ना, वो शायद मैंने लास्ट 3 ईयर से नहीं खाई मैंने। ओह अच्छा। मैंने बिल्कुल उनको स्किप कर दिया अपने लाइफ से। कितना मुश्किल है ये? डेफिनेट बहुत मुश्किल है। आप समझ लें कि आप इसको अल्फाजों में कैद नहीं कर सकते कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो आपकी फेवरेट डिशेस हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हर चीज़ खाने के लिए बनाई है, हर हलाल चीज़ इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, आप ताकत भी रखते हो चीज़ ख़रीदने की, खाने की, सेहत भी हो, और फिर भी आप ना खाएं तो इसका मतलब है ये एक जहाद है, मैं समझता हूँ आजकल के दौर में। खैर, हमारे गोल बड़े हैं, हमारे गोल के सामने ये जहाद बहुत छोटे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। सही है। जहाँ तक बात है मैडम ट्रेनिंग के शेड्यूल क्या था, ट्रेनिंग हम कैसे करते रहे हैं, तो ट्रेनिंग के मामले में ये है कि सुबह फजर के टाइम में उठ के रेस कोर्स पार्क जाता था। वहाँ जाके मैं 2 घंटे, सबसे पहले मैं, आप समझ लें, वो जो गार्ड था ना उसको मैं रिक्वेस्ट करके ताला ओपन करवाता था रेस कोर्स का, और मैं वो ट्रैक करता था। वो एक ट्रैक जो है 3 किलोमीटर का है। तो मैं 3 ट्रैक डेली बेला नागा करता था। उसके बाद फिर मैं जिम आता था, जिम आकर फिर मैं अपने 2 घंटे वर्कआउट करता था। उसके बाद फिर सारा दिन अपने 6 मील पूरे करने हैं, रात को 9 बजे आके फिर वर्कआउट करना है जिम का। तो आप ये समझ लें दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन अगर आप करना चाहें, आपका इरादे मजबूत हैं, आपका किबला दुरुस्त है, तो आपको कामयाबी यकीनी है। बिल्कुल। फैसल जट साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी, आप सुनाएं सर, आपके लिए आपका ये सफ़र कितना आसान था, कितना मुश्किल था? जी, मेरी तो ज़िंदगी की कुछ जर्नी बॉडी बिल्डिंग की ऐसी कि पहले मैं फ़िटनेस ट्रेनिंग करता था, एज ए बॉडी बिल्डर नहीं था, क्योंकि मुझे शौक़ था जिम में जाना, अच्छे जिम्स में, लेकिन बॉडी बनाने के लिए। लेकिन ये जुनून नहीं था कि मैं ये सोचा कि मैं बॉडी बिल्डर कल बन जाऊँगा या पाकिस्तान का बॉडी बिल्डरों में शुमार हो जाऊँगा। ये तकरीबन 2001 में मैं गोल्ड जिम गया था, जहाँ पे पाकिस्तान के टॉप बॉडी बिल्डर्स थे, जैसे याया भट्ट साहब थे, मासूम भट्ट साहब थे, तारिक चिद्दी साहब थे, और भी बड़े नामवर बॉडी बिल्डर थे। मैंने उनको देखा तो मेरे भी दिल में था कि चलें, कभी ज़िंदगी में टाइम मिला तो ज़रूर करें। लेकिन इतना नहीं था कि मेरे जहन में कि मैं इस यहाँ तक चला। 2014 में मेरे भाई हैं असफर जट साहब, जो कि पहले टाइटल होल्डर थे मिस्टर पंजाब, मिस्टर लॉ पाकिस्तान के, तो उन्होंने जिम बनाया। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान थोड़ा सा उकता जाता है अपनी लाइफ से,
तो उन्होंने कहा कि यार मैंने जिम नहीं चलाना, तो आप हैंड ओवर कर लें। सही। तो वो फिर मेरे वालिद साहब ने कहा यार तुम्हें शौक़ भी है तो तुम अपना शौक़ जिम भी रख लो, अपना काम भी करो। लेकिन दोनों काम जो मेरा बिज़नेस था वो मैंने छोड़ा, फिर मैं फिटनेस इंडस्ट्री में आ गया, बॉडी बिल्डिंग में। जो मैं इस स्टेज पे आने के लिए मुझे अगर मोटिवेट किया था वो ओनली वन याया भट्ट साहब थे, जिन्होंने अच्छा। मुझे देखा ठीक है। 2017-18 में उनके मैं शोरूम पे गया था। तो अच्छा। मुझे उन्होंने मोटिवेट किया कि यार फैसल आप मुकाबला क्यों नहीं लड़ते। मैं कहा सर मुझे कोई बताने वाला नहीं है, हालांकि मेरा भाई भी है। वो कहता है कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही है। तो वो कहते हैं नहीं यार माशाल्लाह आपको मैंने देखा, आपके प्रॉपर बॉडी के जेनेटिक्स पूरे बॉडी बिल्डर्स जैसे हैं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, किसी से गाइडेंस लें, आप जीत जी, जाएंगे। जी। मैंने 2018 में सोचना शुरू किया, ऐसा सा ट्रेनिंग करता रहा। 2020 में मैं जाके फिर उस स्टेज पे चढ़ गया जहाँ पे याया भट्ट साहब देखना चाहते थे। उस टाइम वो ज़िंदा थे, जी। तो वो बड़े खुश हुए। तो मैंने 2020 में पहला टाइटल मिस्टर लाहौर का लड़ा। फिर 2022 में जब कोरोना ख़त्म हुआ तो मैं तैयारी में था, तो जी। मैंने पंजाब लड़ा, फिर याया क्लासिक्स जीते। फिर उसके बाद शेख फरूख साहब की फेडरेशन से जी। मिस्टर पाकिस्तान भी हो गया। तो बस फिर अब इसी तरह ही जी। मेहनत कर रहे हैं, सही है। स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है फैसल साहब, ये बताएं ज़िंदगी में कौन कौन से शौक आपने स्किप किए इन सारी चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि 2 घंटे की काम नहीं है ये, बहुत मेहनत लगती है। देखें शौक़ तो अपने पूरे किए। क्रिकेट का बहुत शौक़ था, वो भी खेली। पतंगबाजी का शौक़ था, वो भी खेली। और बाकी ये एक्सरसाइज नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा। आज 24 साल हो गए एक्सरसाइज से वाबस्ता हूँ। सही। लेकिन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आए मुझे अभी 2020 और 5 साल हुए हैं। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे शौक़ पूरे किए जी। हैं। फिटनेस को नहीं अब तक छोड़ा, क्योंकि यही हमारी लाइफ का जो अब गोल है वो यही है कि अपनी लाइफ को अच्छा करें, सेहतमंद रखें। अपनी जो न्यू जनरेशन है उनको भी हम यही मोटिवेट कर रहे हैं कि आप सब कुछ करें लेकिन जिम रोज़ाना जाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये जो डॉक्टर्स हैं ये आपको बीमारियों की तरफ ले जाते हैं ज़्यादा, लेकिन बीमारियां तब ख़त्म होगी जब आप किसी अच्छी जगह पे जिम में जाएंगे, मोटिवेट होंगे, तो बीमारियां भी आपके करीब नहीं आएंगी। ठीक है। वैसे आप डॉक्टर साहब की बात को बढ़ाना चाहूँगा। देखें बॉडी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत गेम है, ये 24 घंटे आपके साथ रहती है। बिल्कुल। आपको बताना नहीं पड़ता कि आप बॉडी बिल्डर हैं। हाँ जी। आप दुनिया की किसी भी स्पोर्ट्स को ले लें, क्रिकेटर ले लें, वॉलीबॉल ले लें, फुटबॉल ले लें, हाँ जी। आपको ग्राउंड में जाके प्रूफ करना पड़ेगा, आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन बॉडी बिल्डिंग में आप ये समझ लें कि आपको बताना नहीं पड़ता कि यू आर बॉडी बिल्डर। हाँ जी, बिल्कुल। लोग बताते हैं कि आप बॉडी बिल्डर हैं। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि आज हम ब्रांड के मरहूने मिन्नत हैं। अगर हम अच्छे एथलीट हैं, अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, अगर हमारी फिजीक अच्छी है तो हम खुद ब्रांड है। बंदा खुद ब्रांड होता है। बिल्कुल। आप किसी ब्रांड के मरहूने मिन्नत ना बने। हाँ जी। मेरा मानना ये है कि आज अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो सारी ज़िंदगी हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी। चाहे वो बॉयज़ हों, लेडीज़ हाँ हों, जी। फीमेल हों, मेल हों, किसी भी एज ग्रुप में हैं, तो एक्सरसाइज हर इंसान के लिए उतनी ज़रूरी है जितनी ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है। जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सेहतमंद रहने के लिए, तंदुरुस्त व तवाना रहने के लिए जिम, फिटनेस ट्रेनिंग और एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है? देखिए सबसे पहली बात ये मैंने अभी कहा कि जैसे ज़िंदा रहने के लिए सांस ज़रूरी है ना बिल्कुल। होना, हाँ जी। वैसे आप ज़िंदा रह सकते हैं। हाँ जी। तो अगर आप मेरा मानना ये है कि अगर आप हमेशा फ़िट रहना चाहते हैं तो आप एक कम्प्लीटली सेहतमंद इंसान हैं। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ज़िंदगी खूबसूरत जी रहे हैं। हाँ जी। देखिए अगर आप सेहतमंद नहीं हैं तो मरता वो नहीं है जो आंखें बंद करता है, मरता वो जो बिस्तर पे पड़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बिस्तर से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि जिम आए। जी। देखिए दुनिया में इससे अच्छी कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन नहीं बनी जो एक्सरसाइज में मज़े हैं। बिल्कुल। तो इससे बेहतर है कि अच्छी डाइट खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जी। अच्छी ट्रेनिंग करें और खुदारा ट्रेनिंग किसी अच्छे ट्रेनर से करें। ठीक है। हर बंदा अच्छा ट्रेनर नहीं है, लेकिन सही जो है। अच्छे ट्रेनर हैं आप जी। उनके साथ जो काम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि अपने ट्रेनर का इंतखाब भी सोच समझ के करें। सही। और खुदारा जिम में आकर मेरी एडवाइस स्टूडेंट से ये है कि फ़ीस के लिए फ़ाइट मत किया करें। हाँ जी। जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो जो उनका फ़ी होती है हम वही पे करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपने ट्रेनर हायर नहीं करते, क्योंकि वी नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। हम गूगल के ग़ुलाम हैं। आज हमारे बच्चे जो हैं, बिगिनर जो हैं, ये गूगल के ग़ुलाम जी। हैं। सो खुदारा गूगल का ग़ुलाम बनना छोड़ें। अब हम फैसल जट साहब और
मैं, फैसल जाट साहब हमारे चैम्पियन है, हम दोनों भाई आपको एक्सरसाइज बताते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज जी। बिगनर के लिए कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, हाँ और जो हमारे एडवांस हैं वो तो ऑलरेडी हम एडवांस हैं, एथलीट हैं माशाल्लाह, तो उसके लिए भी हम आपको बताते हैं। सर आप हमें दिखाइएगा कि बिगनर्स के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है। स्टार्ट में मतलब आप किस वेट से शुरू करते हैं, या अगर वो करना चाहें ट्रेडमिल से, मतलब कितनी आप लोग उनकी रखते हैं वगैरह, और आप दिखाइएगा प्लीज़ हमें खुद देखिए, करके। सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब आप जिम में आते हैं तो आते साथ ही आपने प्लीज़ खुदारा वेट को लिफ्ट करने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा। जिम में आते साथ ही सबसे पहले आप 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग करेंगे, 5-10 मिनट बॉडी को वार्म अप करेंगे, जिसमें आप 5-10 मिनट ट्रेडमिल कर लें, अच्छा। 5-10 मिनट आप एलिप्टिकल कर लें, फिर सही। साइकिलिंग कर लें, ठीक है। इतने में आपकी बॉडी भी वार्म अप हो जाती है। फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लैट पुल डाउन, फैसल जट साहब हमारे जी। मिस्टर पाकिस्तान जो है भाई, ये करके दिखाएंगे। जी देखिए, बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट जो वर्कआउट है, ठीक है। पहली ट्रेनिंग जो है वो ये है। ये अच्छा। ज़रा देखिए, इनका जी। परफेक्ट एंगल है माशाल्लाह, ठीक है। और ये रॉड जो है बाकायदा नेक को टच हो रही है। हाँ मतलब सर बिगनर्स के भी ऐसे ही ये होता है। बिगिनर का ऐसा होता नहीं है, लेकिन बिगिनर को हम बता रहे हैं कि ये हाँ। परफेक्ट एंगल है, और आपने जी। सेम प्रैक्टिस को फॉलो करना है इसको। ठीक है, ये इन्होंने सबसे पहले बैक को वार्म अप किया है, ठीक है। और अभी ये फ्रंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें आपका शोल्डर, आपके आर्म्स, आपकी जी, चेस्ट, आपके सही है। विंग्स, हर चीज़ जो है वो इस वक्त एक्टिवेट हो रही है। सही है, ठीक है। सर इसके अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो बिगनर्स कर सकते हैं? श्योर, एक्सरसाइज तो बहुत ज़्यादा हैं। ये वार्म अप हम आपको बता देते हैं। अच्छा। कि अगर आपने, चाहे आपका बाइसेप ट्राइसेप है, आपकी कोई भी ट्रेनिंग है, तो आपका वार्म अप जो है सबसे बेस्ट वार्म अप ये है। सही और है। इसके बाद अगर आपने चेस्ट को वार्म अप करना है, तो ये अब हम इसके बाद जाते हैं। जी ठीक है। चेस्ट को वार्म अप करने के लिए जो एक्सरसाइज ये लोग करते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है सर, कितना टाइम लगता है वार्म अप होने में, और उसके बाद जो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज उसमें कितना टाइम लग जाता है? देखिए, सबसे पहले तो जो हाफिज़ साहब ने बताया कि आपको स्ट्रेचिंग करें, वो बहुत ज़रूरी जी। है। अगर आपकी जिस मसल की ट्रेनिंग है, जैसे चेस्ट है, शोल्डर है, बाइसेप ट्राइसेप है, विंग्स है, उसके मुताबिक जो भी आपका वर्कआउट उसके वार्म अप करें। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता पंप करें कि वो उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है और मसल पंप होना शुरू होता है। जैसे हाफिज़ साहब, अब ये चेस्ट की बेस्ट एक्सरसाइज हाँ है जी। क्रॉस ओवर, जो हाँ को जी। चेस्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है ट्रेनिंग। तो सही है। कोशिश करें कि ये मिस ना किया करें, जी। क्योंकि ये बेसिक्स ट्रेनिंग्स में आती है। तो ये बेस्ट ट्रेनिंग है चेस्ट में, जी। तो ये आप ज़रूर बच्चे किया करें। ठीक है। रैंडम लोग जो आपके जिम में इस वक्त जिम कर रहे हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कहाँ से उनको शौक़ हुआ, या सिर्फ शौक़ है या फिर मजबूरी है, किस तरीके से वो लोग करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये आप कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये काफ की एक्सरसाइज है, ठीक लेग्स, है। लोअर लेग्स की एक्सरसाइज है। ठीक है सर, कितने टाइम से आप जिम कर रहे हैं, इतने फिट हैं आप? क्या एज है आपकी? तकरीबन 50 एज है जी मेरी अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन 2 साल से मैं एक्सरसाइज कर रहा ठीक है। कैसे आप में ये शौक़ पैदा हुआ? हूँ। मोटिवेट हुए हैं जी अपने सीनियर्स को देख के, ठीक है। और फिटनेस के लिए दोबारा इस जिम को ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके में तकरीबन 40 kg मैंने वेट लॉस किया। 120 kg जिम में आया था, ओके। और अभी तकरीबन 72 के ऊपर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका वेट 72 है। कितना मुश्किल था, कितना आसान था? कोचेज़ के अंडर अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, सही और है। अगर आप डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो जाता है जी टारगेट। ठीक है। आपने प्रॉपर एक डाइट प्लान के डाइट साथ प्लान। एक्सरसाइज की। जी, ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो आपकी पसंदीदा थी और आपको वो स्किप करनी पड़ी, या आप नहीं खाते उनके सामने होते हुए भी? हाँ, वही जो जंक फूड जी। सारे लोग बताते हैं कि वो जितनी आपकी मैक्सिमम कैलोरीज को ज़्यादा बढ़ाती हैं, हाँ उसको जी। थोड़ा सा रिड्यूस किया, हाँ जी। और प्रॉपर डाइट प्लान लिया अपने सीनियर्स के जी। साथ, उसके साथ फिर एक्सरसाइज भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप एक मोटिवेशन है सबके लिए, आप यंगस्टर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? पैगाम यही है कि जी एज मैटर नहीं करती, आपकी डिवोशन और आपका टारगेट जो है ना वो बिलीव होना चाहिए कि हमने जी। अचीव करना है, तो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। जिम में कुछ और लोग मौजूद हैं जो डिफरेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं। सर से जानते हैं ये कौन सी एक्सरसाइज है और किस पर्पज़ के लिए होती है? जी सर। जी, ये चेस्ट की गेम है। ठीक है। और ये सबसे फ़ायदेमंद और सबसे इम्पोर्टेंट गेम है, जिसको बेंच प्रेस कहते हैं। ठीक है। तो जो भी बच्चा जिम में जाए, जब वो चेस्ट की ट्रेनिंग करे तो कोशिश करे कि इसके 5 सेट ज़रूर लगाए बेंच अच्छा। प्रेस के। अपनी
वेट के मुताबिक और अपनी रेंज के मुताबिक जितना वो इजीली वेट लगा सकता है वो लगा, लेकिन बेंच प्रेस के बगैर चेस्ट की क्रेम्प अधूरी है। ठीक है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, शुक्र कब अल्लाह से आप जिम कर रहे हैं, कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? का। एक्सरसाइज में कर रहा हूँ तकरीबन 94-93 से, ठीक है। और उस मैंने मिस्टर पंजाब का मुकाबला भी जीता हुआ है, अच्छा, नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ। ठीक है। फिर मैंने ऑल पाकिस्तान रेलवे भी जीता हुआ है, और सही है। इस तरह काफ़ी लड़कों को तैयारी भी करा चुका हूँ ठीक है। जो टाइटल होल्डर भी हैं, मिस्टर लाहौर पंजाब। कहाँ से आपको ये मोटिवेशन मिली? क्या ये सिर्फ एक शौक़ था या मतलब कंपटीशन था एक? नहीं, बस ये मुख्तलिफ लड़कों को देख के जो फिट थे, फिर वहाँ से मोटिवेशन हुई कि जिम करना चाहिए। फिर शुरू किया मैट्रिक के पेपरों के बाद, जैसे अक्सर बच्चे शुरू करते हैं, हाँ जी, बस उसमें ऑन ऑफ कभी छोड़ दिया, कर लिया। हाँ, फेडअप हो जाते हैं हाँ। काफ़ी लड़के। फिर उसके बाद 2005 से लेकर अब तक कंटिन्यू। सही, आपका भी यही एम था कि मतलब आते साथ ही आपने बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डर बनना है? बॉडी बिल्डर बनने में थोड़ा टाइम लगता लगता है, स्ट्रगल, यानी कि इसके लिए और दूसरी चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जो हाँ आपको। जी। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो कौन सी एक्सरसाइज है? लेग्स, जिससे सारे दौड़ते हैं। अच्छा, क्यों इतनी मुश्किल है वो और क्यों सब भागते हैं? एक तो बॉडी पार्ट सबसे बड़ा है, वो उसमें क्रैम्प वगैरह ज़्यादा पड़ते हैं, चलने फिरने में मुश्किल होती है, जी जिसकी वजह से अक्सर बच्चे लेग्स की ट्रेनिंग नहीं करते। जी सर, हमने देखा है कि बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो हैं जी, जी। वो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं, और डॉक्टर्स कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से मतलब पीछा छुड़ाने के लिए या इनको ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइज की तरफ आएँ। क्या आप पैगाम देना चाहते हैं हमारे यंगस्टर्स को? एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए आपको ग्राउंड्स वगैरह उस तरह अवेलेबल नहीं है। हाँ जी, चलें, ये जिम वगैरह बने हुए हैं, वहाँ पे कम टाइम पे आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ जी, यंगस्टर होते हैं, यंग ब्लड होता है, तो वो कुछ गलत कामों में भी बढ़ जाते हैं, जी तो उससे बेहतर है कि वो जिम की तरफ आएँ। जी, कोई भी स्पोर्ट्स करें, ज़रूरी नहीं कि जिम ही करना है, लेकिन जिम उससे सबसे बेस्ट इसलिए कि आप 1 घंटे में अपना मकसद पूरा कर लेते जी। हैं। आपने बताया कि आप चैंपियन रह चुके हैं, जी, जी। तो फिर आपने मतलब आपकी तरक्की का सफ़र रुक क्यों गया? आगे क्यों नहीं बढ़े आप? आगे क्यों नहीं बढ़ा? उसमें 2018 में मैं तैयारी कर रहा था मसल मिनियत दुबई, ठीक है। तो बाइक एक्सीडेंट की वजह से मेरा राइट साइड का टेंडन टूट गया ओ, था। अच्छा, ये आप देख रहे हो, सही है। यहाँ ऑपरेट हुआ था फिर यहाँ आपका? ऑपरेट हुआ था, तो इस उसके वजह बाद से? फिर वो कंपटीशन वगैरह खेलना। ठीक है, लेकिन अभी भी आपका शौक है, आप एक्सरसाइज करते हैं? एक्सरसाइज करता हूँ मैं अपनी फिटनेस के लिए। सही है। एक और मेंबर यहाँ पर बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब से ये शौक पड़ा आपको? काफ़ी अरसा ही हो गया जी, अब कितना टाइम हो गया ऑलमोस्ट 20 इयर्स। जिम करते हुए? जी जी। ठीक है, शौक था आपको या थोड़ी मजबूरी थी, मोटे हो गए थे आप? बस कह सकते हैं थोड़ा सा मोटा हो गया था, स्मार्ट है। होना चाहता था, इस वजह से जिम स्टार्ट सही, ठीक है। कितना आपने वेट गेन कर लिया था और फिर बाद में आपने कितने वेट लूज़ किया? मेरा ऑलमोस्ट 30 kg ओवरवेट हो गया था अच्छा, जी, और फिर उसको लूज़ किया मैंने। ठीक है। वेट मेंटेन करने में कितना टाइम लगा आपको? वेट मेंटेन करने में मुझे कोई तकरीबन 6 to 8 months। 6 to 8 मंथ। आपने खाने पीने की चीज़ें भी बीच में स्किप की होंगी, टफ एक्सरसाइज की होगी। कितना टाइम देते थे आप जिम को? ऑलमोस्ट 1 hour ठीक है, डेली। सही है। अब आप बाइसेप लगा रहे हैं, आप ज़रा हमें एक्सरसाइज करके दिखाएं। जी जी ज़रूर। कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए फिट रहना, एक्सरसाइज करना, जिम करना? बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में, तो बहुत बिल्कुल। ज़रूरी है। हमारे यंगस्टर्स को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? उनको यही पैगाम देना चाहूँगा कि किसी न किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर इंगेज हों। सही, इस वजह से क्योंकि आजकल के दौर में फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, और ये है कि उससे बंदा फिट भी रहता है, हाँ जी। मेंटली भी, फिज़िकली भी, और अच्छा फील करता है। जी। हमने देखा हमारी यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा नशावर चीज़ों की तरफ जा रही है, इंजेक्शंस की तरफ, सिगरेट्स की तरफ, वेप वगैरह की तरफ, तो वो चीज़ हमारी बॉडी को बहुत अफेक्ट करती है। उनसे बहुत बेहतर है एक्सरसाइज करना, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? इस मुतालिक मैं यही कहूँगा कि अब जब आप रेगुलरली जिम ज्वाइन करेंगे और वहाँ जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उन जो गलत चीज़ें हैं उनसे परहेज़ करेंगे, सही है। उनसे बचे रहेंगे। ठीक है नाज़रीन, जिम में कुछ लेडीज़ भी मौजूद हैं, ख़वातीन से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर रानिया शेख मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इनसे जानते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा और इन्होंने कितनी तादाद में ख़वातीन का रुझान एक्सरसाइज की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खदीजा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी आपको शौक़ कैसे हुआ? कुछ घर का एटमॉस्फेयर इस तरह का था। ठीक है। हस्बैंड इस फील्ड में थे, प्रोफेशनल अच्छा। बॉडी बिल्डर थे। उनको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाई, उनको देखा और उससे ही मुझे शौक़ पैदा हुआ। ठीक है। और मेरा दिल किया कि मुझे भी इस फील्ड में आना चाहिए। ठीक है। तो फिर मैंने उनको ज्वाइन किया और बस उसके बाद सफ़र का आगाज़। ठीक है। इस फील्ड में आपको कितने साल हो गए? जी मैं इस फील्ड में 10 ईयर्स से हूँ। 10 ईयर्स हो गए हैं। कितना मुश्किल था, कितना आसान था? मुश्किल तो ऐसे सच मैं कहूँगी कि मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मेरे साथ मैंने आपको जिससे पहले बताया कि घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली और जो लेडीज़ हैं या जो हमारा एटमॉस्फेयर है, लोग मोस्टली अभी भी कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, हाँ जी। तो उनके लिए मुश्किल होती होगी। जी, आपने कितने तादाद में लेडीज़ को देखा जो फिटनेस मतलब का ख्याल रखती हैं या इस चीज़ में आना चाहती हैं, जिम करना चाहती हैं, एक्सरसाइज करना चाहती हैं? बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको अब अवेयरनेस आ रही है और बहुत सारी हैं आ चुकी है, लेकिन अब मोस्टली लेडीज़ हैं उनको ये शौक़ है कि वो आएँ, बाहर निकलें, फ़िटनेस की तरफ आएँ, क्योंकि एक तो हम लोगों की डाइट अच्छी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, हाँ तो जी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं। फिर घर से भी उनको डिमोटिवेट किया जाता हाँ है, जी। लेकिन वो चाहती हैं कि वो इस फील्ड में आगे आएँ, एटलीस्ट फ़िटनेस के लिए तो ज़रूर आएँ, सही घर से है। निकलें किस बाहर। हालात में ख़वातीन आपके पास आती हैं? मेंटली डिप्रेशन में होती हैं, फिज़िकली वो अनफिट होती हैं? जी बिल्कुल, आजकल जो सबसे पहली कॉज जो हमारा लाइफस्टाइल है वो अच्छा नहीं है, उसी से परेशान होकर पीसीओएस का मसला, हाँ जी। जो लेडीज़ का स्पेशली थाइज़ और हाँ जी। बेली का मसला, इस चीज़ से परेशान, हाई शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब चीज़ों से परेशान होकर, और डिप्रेशन, ऑब्वियसली जब इन चीज़ों को हम हाँ फेस जी, करेंगे बिल्कुल। तो हम डिप्रेशन को भी फेस करेंगे। ठीक है। तो उसमें फिर वो लेडीज़ आती हैं परेशान होकर आती सही हैं। है। इनिशियली आप क्या उन्हें बताती हैं, कौन सी एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी है, कितने घंटे की एक्सरसाइज उनके लिए ज़रूरी है, और खाने पीने को लेकर आपकी क्या उनके लिए गाइडलाइन है, क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए? मेरा जी सब लेडीज़ को जो मेरे पास आती हैं, वो भी जो मुझे सुन रही हैं या जैसे मैं अपनी डेली रूटीन में और लेडीज़ से मिलती हूँ, मैं सबको हमेशा यही मशवरा देती हूँ कि प्लीज़ अपनी फ़िटनेस के लिए वो ज़रूर घर से बाहर निकलें, जिम आएँ, एक्सरसाइज करें, अच्छी हेल्दी और क्लीन डाइट लें। जब आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप वो सब चीज़ों को पीछे छोड़ाएंगे जिनको आप फेस कर रहे हैं। ठीक है। और 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा बहुत होता है, 45 से 60 मिनट्स इनफ टाइम होता है ठीक है। आपके वर्कआउट के लिए। बहुत सी ऐसी ख़वातीन आती होंगी आपके पास, मतलब मेरी तरह, जो कहती होंगी हमें अपनी बॉडी शेप में चाहिए, हमारा मतलब बेली फैट है, इसको कम करने के लिए, तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं? डिपेंड करता है, हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, उनको अकॉर्डिंगली ट्रेन किया जाता है कि किसी को बेली पे फोकस करना है, किसी को लेग्स पे करना है, किसी हाँ जी। को ओवरऑल करना है, तो वो डिपेंड करता है कौन किस कंडीशन में आ रहा है, उनके हिसाब से उनको ट्रेन किया जाता ठीक है। फिर भी फिट होने के लिए कितना टाइम लग जाता है? 3 to 6 मंथ्स। देखें, मैं एक चीज़ मानती हूँ कि जितना टाइम आपको अपनी बॉडी पे चढ़ाने पे लगा है ना, एटलीस्ट उतना तो आप सोचें कि आपको उतारने में भी लगेगा। जी। ठीक है। तो इस रिलेटेड आपका डाइट प्लान क्या होता है? डाइट प्लान जी मैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से उनको अच्छा। गाइड करती हूँ। ठीक है। और मेन हमारा मकसद ये होता है कि सबको मोटिवेट ये किया जाए, बल्कि इस लाइफस्टाइल की तरफ लाया जाए कि वो क्लीन डाइट लें। ठीक है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि कुछ मतलब आपकी जिम में लेडीज़ भी मौजूद हैं, जी। उनसे भी बात करते हैं किस तरीके से वो जिम करती हैं स्टार्ट, या आप बताइएगा बाइसेप की और जो बाकी एक्सरसाइज हैं वो किस तरीके की होती हैं। आप प्लीज़ हमें लेके चलें। एक खातून मौजूद है जो यहाँ पर एक्सरसाइज कर रही हैं। मिस हमारे साथ चलेंगे और हमें बताएंगी कि वो कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं और किस चीज़ को मेनटेन रखने के लिए एक्सरसाइज हो रही है। आप बताएं ये कौन सी एक्सरसाइज है, कितना जी। टाइम लगता है? ये बाइसेप कर्ल्स कर रही हैं, बेसिकली ये टोनिंग के लिए इस एक्सरसाइज को कर रही हैं। ठीक है। और माशाल्लाह काफ़ी इनको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए हैं जो ये रेगुलर आ रही हैं यहाँ ठीक है। पर। आपके जी। जिम में और कितनी लेडीज़ हैं? जी, लेडीज़ टाइम में तो माशाल्लाह बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आज चूँकि वीकेंड है तो हाँ जी। वीकेंड पे सबकी कमिटमेंट्स होती हैं, इसलिए ठीक आज है। कुछ लेडीज़ कम हैं। सही है। अदरवाइज़ 10 to 15 लेडीज़ इस टाइम पे भी हमारे ठीक साथ है। सब मौजूद हैं। अनमैरिड लड़कियाँ आती हैं या फिर मैरिड भी आती हैं जिनके बच्चे भी हैं? जी जी जी, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस हैं, सब लोग हैं। उन लोगों का क्या रुझान है, मतलब वेट लूज़ करने का, स्मार्ट दिखने का?
मोस्टली तो वेट लूज़ करने के लिए ही ठीक है। आती हैं, हाँ और जी। जिसमें से एक दो हैं कुछ जो वेट गेन करने के लिए अच्छा, आती हैं। जी। वेट गेन किस लिए? वेट गेन क्योंकि वो बहुत स्किनी हैं, उनको अच्छा। थोड़ी मसल स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा, तो और इन जी, चीज़ों की भी एक्सरसाइज है? जी 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 बिल्कुल है। ठीक है, वो कौन सी एक्सरसाइजेज वो होती हैं? एक्सरसाइजेज होती यही एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ रेपिटेशन का और डाइट का फ़र्क होता है। ठीक है, जी, और टाइम ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। सही है। आप एक्सरसाइज करने वाली लेडीज़ के लिए क्या डाइट प्लान कहना चाहेंगी, या वो लेडीज़ जो वेट लूज़ करना चाहती हैं वो कौन सी चीज़ों से ज़रा परहेज़ करें या कौन सी चीज़ खाएं? बेकरी स्टफ़, ऑयली चीज़ें, सोडा, इन सब चीज़ों को अवॉइड करके ही आप वेट लॉस की तरफ आ सकते हैं। ठीक है। क्लीन डाइट लें, हाई प्रोटीन और लो कार्ब। सही है। लेडीज़ को कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक होता है, तो कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए कितने ज़्यादा नुकसानदेह है? पॉइजन है, Poison है। बस इतना कहूँगी कि पॉइजन ठीक है, सही है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। कब से जिम कर रही हैं? मैं जिम कर रही हूँ पिछले कोई 1 साल से। 1 साल से। कितना फ़र्क पड़ा है आपको और कितनी सेटिस्फाइड हैं? मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और फ़र्क लाइक मुझे कोई वेट लूज़ तो नहीं करना था, बट जस्ट टू स्टे फिट जो है ना उस हिसाब से। सो आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, क्या काम करती हैं आप? मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं अपना बिजनेस रन करती हूँ, मेरी एकेडमी है वो मैं करती हूँ। अच्छा, ठीक है। कितना टाइम निकाल लेती हैं अपनी इस बिज़ी रूटीन में? टाइम होता तो नहीं है लेकिन निकालना पड़ता है ऑब्वियसली। क्या रूटीन है आपकी? क्या रूटीन है? सुबह उठना, फिर अपना पूरा हमारा जो सेटअप है 2:30 बजे तक क्लास होती है वो पढ़ाना, और उसके बाद 1 घंटा रेस्ट, फिर अच्छा। कम टू द जिम, फिर वापस जाना और फिर डिनर। ठीक है, कहाँ से आपको ये शौक़ पैदा हुआ, या किसी की मोटिवेशन थी आपके साथ? जी बिल्कुल, पहले तो मैं अपने ओन पे ही एक्सरसाइज करती थी घर में, लेकिन फिर जब मैं जिम स्टार्ट किया तो सर खालिद इज़ दी इंस्पिरेशन ऑब्वियसली। तो उन्होंने मतलब लाइक एक तरह से हमें गाइड भी किया, और उसके बाद जो है ना वो इस सारी सक्सेस के पीछे सर खालिद ही हैं। ठीक है। ख़वातीन हमने देखा है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती हैं, अनफिट होती हैं, जो घरेलू खातून हैं ख़ास तौर पे, उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, एक तो ये है कि जब आपका बॉडी फिट होता है तो आप मेंटली भी फिट होते हैं, ये तो इसमें तो कोई झूठ की बात ही नहीं हाँ है। जी। अगर आप अच्छा एक्सरसाइज करते हो, अच्छा खाना खाते हो, तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और आप पॉजिटिव सोचते हैं, तो डिप्रेशन और स्ट्रेस का कोई नाम नहीं रहता। सही और है। दिस इज़ लाइफ, सबको स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है, लेकिन हम उसको कम सिर्फ इसीलिए कर सकते हैं अगर हम अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। एक और लेडी यहाँ पर मौजूद है जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि इनको कितना टाइम हो गया एक्सरसाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? कौन सी एक्सरसाइज कर रही हैं, कितना शौक था आपको? मुझे असल में शौक बहुत है। आपके लिए मुझे मेरे फादर की साइड से मिला है, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा, बल्कि आजकल लेडीज़ के तो बहुत ज़्यादा हक में हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ आज की जो माएँ हैं, आज की बच्चियाँ कल की माएँ, बिल्कुल। हाँ तो जी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत मैं हक में हूँ, बहुत फेवर करती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे खुद भी इसमें इंटरेस्ट है, और मैं खुद भी वेट ट्रेनिंग करती हूँ, जी तो इसलिए में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। जी। कितना टाइम हो गया आपको मुझे एक्सरसाइज 7-8 ईयर्स हो गए हैं। ठीक है, क्या फ़र्क आया पॉजिटिव? क्या मैं फ़िटनेस के लिए बेसिकली करती हूँ, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। असल में इंसान थोड़ी सी मेहनत करके बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है। बिल्कुल। क्या एम था, आपने बॉडी फिट रखनी है, बॉडी शेप में रखनी है, या फिर बॉडी आपने टोन करने वेट का, लूज करना है? जी दोनों ही, सब कुछ ही था, लेकिन बॉडी टोन करने का बहुत ज़्यादा था, तभी मैं वेट ट्रेनिंग के लिए। ठीक है। जब आपके जिम में इस तरह की खवातीन आती हैं जो अपना वेट मतलब मेंटेन रखने के लिए आती हैं, कितनी खुशी होती है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि हमारा तो ये मनपसंद गेम है ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत मोटिवेट करती हूँ और पूरा साथ देती हूँ जहाँ तक मैं कोई हेल्प कर सकती सही है, ठीक है, कह लें आइडियल है हमारे लिए, ठीक है। तो इनसे हमें बड़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सर खालिद हैं, हाफिज़ साहब हैं, हाँ जी। देखिए हमें बहुत ज़्यादा एक आप कह लें कि इनकरेज और मोटिवेशन मिलती है। जी ठीक है। मैं आपसे पूछ रही थी कि आप डाइट प्लान बताती हैं, आप किस रिलेटेड डाइट प्लान बताती हैं, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड, या फिर आप कुछ बता रही थी इस मुतालिक? जी, मैं ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट प्लान गाइड अच्छा, करती हूँ। ठीक है। वो डिमांड आती है, जैसे ही कोई मुझसे पूछना चाहे, जनरली तो मैं बता देती हूँ कि आपको क्या ठीक खाना है है और क्या नहीं खाना, सही है। स्पेसिफिकली ब्लड ग्रुप के हिसाब से। जैसे कि ठीक है। आपका ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है, तो बी पॉजिटिव वालों को जैसे चिकन अवॉइड करना चाहिए। और मुझे बहुत पसंद है चिकन। हाँ, क्योंकि जो स्ट्रोक का कॉज बनती है बी पॉजिटिव वालों के लिए वो चिकन है। अच्छा। मटन उनको खाना चाहिए, उनको फ़िश खानी चाहिए, वीट अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। जी, राइस वो ले सकते हैं, ठीक डेयरी है। प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक मेन चीज़ें हैं, इसके ऊपर तो बहुत एक तफसील से बात हो सकती है, लेकिन हाँ ये जी। मेन वो आइटम्स हैं जो आप ले सकते हैं और जो आप नहीं ले सकते। ठीक है, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम।
कुछ और लोग यहाँ पर जिम करें, उनसे बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कब शौक़ उनको पैदा हुआ, कब से उन्होंने जिम स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये आप ये कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कब से एक्सरसाइज आपने स्टार्ट बाइसेप की? कर्ल्स है और ठीक है। मुझे भी रेगुलर 6 मंथ्स हुए हैं। ठीक है, तो कब से आपको शौक़ हुआ, कितना टाइम हो गया करते हुए? शौक तो 2-3 ईयर्स से है, अच्छा। क्योंकि मैं काफ़ी पतला था। तो उसके बाद मैंने 2 साल रेगुलर करके तकरीबन 28 केजीज़ गेन किया। अच्छा फिर मुझे इंजरी हो गई, मैं प्रिपेयर कर रहा था जूनियर पंजाब के लिए। अच्छा। फिर मुझे इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गई और मेरी टेनिस एल्बो टूट गई, जिसकी वजह से मैं 3 साल कर नहीं रहा। ठीक। अब मैंने 6 मंथ से शुरू किया हुआ है, तो अब मैंने 8 केजीज़ वेट गेन कर लिया। ठीक है, आपका कोई मतलब एम था कि आपने इस लेवल पे जाना है या फिर आपने ये टैग हासिल करना है? फिटनेस के लेवल पे जाना था। एब्स हूँ और बंदा फिट हो, उसको ड्रेसिंग करते हुए बंदे में चीज़ें फिट हों, अच्छा लगे, यही एम है। अब कोई मतलब कंपटीशन का एम नहीं है। कंपटीशन टाइम नहीं है? नहीं, अब नहीं है, इंजरी के बाद। और हाँ, इन सब कितना चीज़ों दिल के टूटा था, कितने मायूस हो गए थे आप? मायूस तो ऑब्वियसली हुआ था। 3 साल बगैर किसी भी ऑफ के आप एक्सरसाइज करें, 50 केजी से आप 80 केजीज़ में चले जाएं, हाँ। तो फिर इंजरी हो जाए मुकाबले से, कंपटीशन से 2 हफ्ते पहले, तो फिर आपको पता है दिल तो टूटता ही। ठीक है, इंजरी हुई तो आपको एक्सरसाइज से काफ़ी दूर हो गए होंगे 3 आप। साल हुए। और रिकवर होने में कितना टाइम 3 लगा साल। था? 3 साल ही रिकवर होने में टाइम लगा। तो क्योंकि- क्या जहन में आती थी बातें? ज़हन यही आता था मैं कि वापस जाना बहुत मुश्किल, क्योंकि मुझे एक इंजरी की वजह से काफ़ी चीज़ होगी। मेरी जब टेनिस एल्बो हुई उसकी वजह से मुझे लिवर इन्फेक्शन हो ठीक गया, है। मुझे फैटी लिवर हो गया, लिवर साइनोसिस हो गया, फिर इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो गई, जिसको डायग्नोज होने में 2 साल लग गए। सही है। तो मैंने जो 80 केजीज़ पे वेट लगे गया था वो दोबारा 60 ठीक पे है, आ गया। सही है। तो क्या आपकी डाइट थी, क्या आपने खाया ऐसा जो आप नहीं। इतना वेट आपने गेन किया? ज़्यादातर प्रोटीन, मीट, बीफ पे रहा, कीमा जिसको कहते हैं, मिन्स बीफ कहते हैं, इस पे रहा, और प्रोटीन डाइट थी मेरी। सही है, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने यहाँ पर जिम में मौजूद लोगों की बात सुनी। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ हैं। कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर सैयद जाफ़र हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र, खदीजा दुआएं हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ह्यूमन बॉडी के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस कितनी ज़रूरी है? फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। उसमें 4 फैक्टर्स हैं, उन पे उनका ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है। पहला फैक्टर्स है कि डाइट में बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट के जो 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें हम कहते हैं कार्ब्स भी होना चाहिए, प्रोटीन भी, फैट भी, विटामिन्स और मिनरल्स होना ज़रूरी है। जब हम इसको थोड़ा सा एडवांस की तरफ जाते हैं कि इसको जानना चाहेंगे कि ये जो बैलेंस डाइट किस तरह बेहतर हो सकती है, तो उसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं एंड प्रोटीन मीन्स कि जिसमें आप मीट भी ले सकते हैं और आप फ़िश भी ले सकते हैं और चिकन भी ले सकते हैं। तो ये बैलेंस डाइट हो जाती है। और अगर बैलेंस डाइट हो और साथ डेली आदमी एक्सरसाइज करे, एक्सरसाइज में हम प्रेफर करते हैं कि वो वॉक करे। अगर वॉक वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता, तो वो क्लब में जाके थोड़ा सा वो ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करे, थोड़ा सा वहाँ जिम कर ले, वो ज़रूरी है। या स्विमिंग बेस्ट एक्सरसाइज, अगर स्विमिंग कर सकता है बहुत अच्छा है। थर्ड जो है कि स्लीप बहुत ज़रूरी है। हमारे माशरे में जो लोग सोते बहुत कम है, ज़्यादातर मोबाइल पे लगे रहते हैं, दूसरे काम करते हैं, नतीजा इसकी वजह से हम स्ट्रेस में बढ़ते जा रहे हैं कि हमारी प्रॉपर नींद नहीं है, प्रॉपर डाइट नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है। ये सारी प्रॉपर ना होने की वजह से हम स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो जब हम 4th फैक्टर जो मैं बताना था वो स्ट्रेस है कि अगर हम स्ट्रेस से बाहर नहीं आएंगे, स्ट्रेस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इबादत करनी पड़ेगी या आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे तो आप कंफर्टेबल हो के लोगों की बात भी सुन सकेंगे और अपना काम भी कर सकेंगे। तो जो 4 फैक्टर्स करेंगे तो इससे काफ़ी फिटनेस होती है। ये तो फिटनेस के लिए 4 फैक्टर बताए। ठीक है। दूसरा ये कि आपने बताया कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, वॉक ज़रूरी है। लोग जिम में जाते हैं एक्सरसाइज वगैरह करने, ख़ास तौर पे हमारी यूथ जो है, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान होता है कि हमारी ज़रा बॉडी फ़िट हो जाए, हमारे एब्स बन जाएं और इस तरीके की हमारी बॉडी फ़िट हो जाए। तो इन चीज़ों के लिए वो लोग स्टीरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं। तो स्टीरॉइड कितनी ख़तरनाक है, कितनी डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए? स्टीरॉइड जो है बेसिकली जो क्लब में यूज़ करते हैं, उसके जो मेजर
फ़ायदे बताता हूँ, साथ उसका नुकसान बताता हूँ। इनिशली क्योंकि उनकी बॉडी थोड़ी सी हो रही होती है, उसके बन रही होती है, लेकिन उसके जो वो उसमें क्योंकि इसका एनाबॉलिक इफेक्ट है ना, तो बॉडी थोड़ी सी उसकी स्ट्रॉन्ग जब मोटिव हो रही होती है तो कहता है जी बहुत काम हो रहा है। लेकिन उसके जो 3-4 बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पहला कि आपकी बॉडी में फ़ैट जो इकट्ठी होती है उसके हमारी बॉडी पे नुकसानात होते हैं। नुकसान उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, उसका फैटी लीवर भी हो सकता है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होने की वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो जाएगी, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है कि उससे ओवर वेट बंदा हो जाता है। जब ओवर वेट होता है तो ओवर वेट के हमेशा डिसएडवांटेज रहे हैं कि आपकी दिल को ज़्यादा काम करता है। जितना वज़न बढ़ता जाता है हमारे दिल को ज़्यादा काम करना पड़ता है। जब ज़्यादा काम करना पड़ता है तो उसके बाद दिल के अटैक और दूसरी चीज़ें बढ़ना चाहिए। तीसरा कि हमारे जब हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड लेते हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमारी खून की नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाती हैं। खून की नालियाँ तंग होती हैं तो उसकी वजह से हमारा इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक वो बढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमारा ज़रूरी है कि हम अपने अगर स्टेरॉइड लेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं, फ़ायदे कम हैं। कि इनिशली तो फैट इकट्ठी होगी, हम कहता है बड़ा मैं ये हूँ वो, लेकिन बाद में उसके लॉन्ग टर्म बॉडी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स हैं। ठीक है, दूसरा ये बात हमने सुनी, अब ये बात मिथ है या ये बात ठीक है कि स्टीरॉयड जो है वो असल में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स वगैरह ही यूज़ कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में ही काम आती है कि इंसानी जान को बचाने के लिए? नहीं, जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो कुछ डिजीज़ होती हैं उसमें हम देते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग देते हैं। मैं 2-3 के एग्जांपल बोल देता हूँ। जिस तरह एस्थमा है, एक बंदे को सांस की बीमारी है, एस्थमा है, और बाज़ दफ़ा एलर्जी की वजह से हो जाता है, तो उसमें हम स्टेरॉइड देते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग हम स्टेरॉइड देते हैं कि दे के तो उसको थोड़ा सा हम बेहतर करते हैं। दूसरा है कि बाज़ दफ़ा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, हमें जॉइंट्स की पेन है, लेकिन उनको भी हम कुछ टाइम के लिए देते हैं, कंटिन्यूस नहीं देते, और उसकी एक डोज़ होती है, एक मैयर डोज़ होती है, हम वो देते हैं कि उनको जो अक्यूट प्रॉब्लम्स है, हमेशा अक्यूट प्रॉब्लम में हम कुछ लोगों को स्टेरॉइड देते हैं और अक्यूट प्रॉब्लम के बाद उनको बंद कर देते हैं। बंद करके उसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन पे ले आते हैं कि उसको एक एडवर्स इफेक्ट भी ना हो, बॉडी पे जो बैड इफेक्ट है वो ना हो। चौथा जो प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेरॉइड इस तरह डॉक्टर की एडवाइस के बगैर लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में भी स्टेरॉइड पैदा हो रहे हैं, तो जब हम बाहर से लेते हैं हमारी बॉडी स्टेरॉइड पैदा नहीं करती। जब पैदा नहीं करती तो उसकी वजह से आपके हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है। हार्मोन की प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपके जो मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली आप कहते हैं बड़े स्ट्रॉन्ग हो गया, बाद में वो मसल वीक, बंदे का चलना फिरना ही कम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए स्टेरॉइड जो है बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सिर्फ मेडिकली हम कुछ वक्त के लिए देते हैं, मखसूस बीमारियों में देते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड का दे के तो उसको ठीक करते हैं। हमने देखा है जब इनिशियली हमारे जो यंग लड़के हैं वो जब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो प्रोटीन शेक्स जो होते हैं उनका बड़ा इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। तो जो प्रोटीन शेक होते हैं वो मतलब ठीक होते हैं, बॉडी के लिए ले लेने चाहिए, या उनका कोई नुकसान तो नहीं है, नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? असल है कि बॉडी पे कोई भी एक्सेस चीज़ लेंगे, एक लिमिट से ज़्यादा जब लेंगे तो हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट आएंगे। क्योंकि यही देखते हैं कि मैं कभी कभी जाता हूँ क्लब तो अक्सर वो जॉइंट्स पेन का मुझे कहते हैं जी हमने जी वो एक शेक लिया, हमने वो एक बोतल पी, उसके बाद हमें जॉइंट पेन होनी चाहिए। बेसिकली उसको साथ यूरिक एसिड की डिजीज़ हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा मिकदार में आप नहीं लेना चाहिए। कभी कभी के लिए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो बॉडी में जब प्रोटीन ज़्यादा मिकदार में लेंगे तो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं और उसके मसाइल हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, आपने डाइट का बताया, आपने एक्सरसाइज का भी बताया। पानी कितना ज़रूरी है चुस्त रहने के लिए, या बॉडी की नीड होती है पानी? कितना पानी पीना चाहिए हमें, एक दिन में कितनी मिकदार में पानी पीना चाहिए, और पानी के क्या मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं? जी, पानी जो है वो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप कहें जी कि बॉडी से हम पानी निकाल दें तो हमारी ज़िंदगी गुजर सकती है, वो नहीं गुजर सकती, क्योंकि हमारा बॉडी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो पानी है। समझो 60% पानी है, 40% दूसरी चीज़ें। पानी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं, और हमें ज़्यादा मिकदार में पानी पीना चाहिए कि हमारी हर चीज़ फ़िल्टर होती रहती है, बेहतर होता है। इस तरह बच्चों में और बूढ़ों में
इसी पानी की कमी की वजह से उनको डेथ हो सकती है। हम कहते हैं कि बच्चों में अगर पानी की कमी हो जाए तो उनमें डेथ होने के चांस कि उनको हार्ट अटैक हो जाता है और उसका रीनल फेलर में चला जाता है और उसको डेथ होने के चांस। इस तरह ओल्ड एज और यंग में, ओल्ड एज और बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इशू है कि एक रीनल फेलर, हार्ट अटैक इसी पानी की कमी के। हम समझते नहीं थोड़ा ही पानी कम हो गया तो कुछ नहीं है, लेकिन पानी की वजह से मसाइल है बहुत ज़्यादा। हार्ट का प्रॉब्लम है और रीनल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो मैं कहता हूँ प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, लेकिन उसमें एक मेरी एडवाइस है कि साफ़ वाटर पानी पीना चाहिए। ये ना पिया का मिनरल वाटर, ये साफ़ पानी पीना चाहिए। ये ना हो कि वो आप कोई ऐसा पोल्यूटेड कह लें या आप उसको कह लें इन्फेक्टेड वाटर जो है वो आजकल जो बहुत ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस, वो बाहर से जो पानी पी रहे हैं उनकी वजह से कि उनको डायरिया हो रहा है, साथ उनको किसी को टाइफाइड हो रहा है, किसी को कह लें एक्यूट हेपेटाइटिस हो रहा है, यरकान हो रहा है। तो इसी पानी की वजह से एक्यूट हेपेटाइटिस भी होता है, डायरिया भी होता है और साथ इसकी वजह से पानी की कमी भी होती है। डॉक्टर साहब, आपसे कहना चाहूँगी कि हमने देखा है हमारी यूथ का बहुत ज़्यादा ध्यान ड्रग्स वगैरह की तरफ भी चला गया है। मतलब किसी भी डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, ड्रग्स का यूज़ करते हैं, सिगरेट्स पीते हैं। ड्रग्स कितनी ज़्यादा डेंजरस है हमारे लिए? ड्रग बेसिकली कोई भी आप ऐसा काम करेंगे जो बॉडी को आप स्टिमुलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दिमाग और बॉडी का एक लिमिट है उसको बर्दाश्त करने की। जब उससे ज़्यादा होता है तो हमारे बैड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। जैसा लोग ओपीएम करते हैं, दूसरा आइस इस्तेमाल करते हैं, इसके बॉडी पे बहुत ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट हैं और उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि हम कहें कि मैं कहता हूँ कि हमें कोई ऐसा काउंसल सिस्टम या साइकोलॉजिकल सिस्टम या स्कूल में इनको ऐसी क्लासेस बढ़ानी चाहिए कि जिससे उनको पता चले कि इस ड्रग्स की वजह से कितने मसाइल हैं। इसी ड्रग की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम रहे, इसी ड्रग की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, इसकी ड्रग की वजह से आपकी जो मैदा और दूसरे प्रॉब्लम हैं वो बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा इस ड्रग की वजह से। आपने देखा एक बंदा कहता है जी शुरू में बेसिकली यूफोरिया में चला जाता है, यूफोरिया में कहता कोई मसला नहीं, लेकिन उसकी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट आ रहा है कंटिन्यूस ड्रग के। तो मैं समझता हूँ कि हमें स्कूल लेवल पे इसके लेक्चर होने चाहिए और लेक्चर दे के इसको इम्प्रूव करना, बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि इसके ये मसाइल हैं। अगर इस लेक्चर नहीं देंगे हमारा माशरा क्योंकि स्ट्रेस में जा रहा है, क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है, जॉब्स है नहीं, लोग पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं जिसकी वजह से वो ड्रग की तरफ आ रहे हैं। तो बेहतर है कि उनको काउंसल किया जाए, काउंसल करके उनको किसी रोज़गार पे लगाया जाए कि वो अपना काम कर सके। ठीक है। दूसरी बात ये कि ड्रग्स वगैरह की आपने बताया एक ऑल्टरनेट चीज़ आ चुकी है जिसको वेप कहते हैं, पोड कहते हैं, फ्लेवर की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके भी इतने ही साइड इफ़ेक्ट हैं? बिल्कुल, जो भी आप ऐसी चीज़ लेंगे जिससे आप कहते हैं कि ब्रेन स्टिमुलेट होता है, कुछ होता है, तो उसके पे बिल्कुल उसके इफ़ेक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं। हमारे मैदे पे भी इफ़ेक्ट है, हमारे लिवर पे भी इफ़ेक्ट है, हमारे हार्ट पे भी इफ़ेक्ट है, हमारे ब्रेन पे भी इफ़ेक्ट है। ये क्योंकि एक बॉडी एक कंप्लीट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपस उसमें लिंक्स बहुत ज़्यादा है। अगर आप कहें जी कि नहीं मैदे में तकलीफ़ है तो उसका हमारे ब्रेन पे नहीं इफ़ेक्ट हो सकता, उससे ब्रेन पे होता है इफ़ेक्ट होता है क्योंकि उसमें नर्व्स आ रही हैं और उसको बुला रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसका भी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट। जी ठीक है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को, किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं? दूसरे कि गवर्नमेंट को क्या इकदाम करने चाहिए? पहले मैं फिटनेस के बारे में, फिटनेस में इनिशियली भी मैंने बताया कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, स्लीप पूरी करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन करें और अल्लाह की इबादत करें, उससे आप काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। दूसरा, मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये स्कूल लेवल पे लोगों को एजुकेट करें कि ये इस लानत से बच सकें जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सफ़र कर, जिसमें बच्चों का इतना इशू नहीं है। जो हमारे माशरे में कुछ लोग फिर रहे हैं वो उसको लेके आ रहे हैं, उनकी वजह से वालिदैन इसके लिए काफ़ी परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि स्कूल लेवल पे लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। डॉक्टर सैयद जाफ़र हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद हैं आलमी सतह पर अपने नेज़े की नोक गाड़ने वाले और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सबसे पहले बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है ओलंपिक्स को लेकर? आज बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी माशाल्लाह बड़ी अच्छी चल रही है। अभी मैं डायमंड लीग भी खेल के आया हूँ और वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होपफुल हूँ। अभी पाकिस्तान वापस आके हमने तैयारी का आगाज़ स्टार्ट कर दिया है
तो बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अभी जो मेरा कंपटीशन अभी 24 जुलाई को इंशाल्लाह हम जा रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए, और 6 और 8 अगस्त को मेरा जो है वो कंपटीशन है। 6 अगस्त को क्वालिफाई राउंड है और 8 अगस्त को फाइनल है। ठीक है, कितने एक्साइटेड हैं आप? अगर देखा जाए तो अभी जैसे मैंने डायमंड लीग खेली है तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर इंशाल्लाह इज़्ज़त देगा। इंशाल्लाह। इससे पहले भी आप खेल के आए हैं, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है? आज बिल्कुल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा है, क्योंकि मुझे इंजरी भी थी और उसके बावजूद ही अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डायमंड लीग खेली, और उसके बाद मुझे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि आगे ओलंपिक्स भी आ रही है, तो उसके लिए ये मुझे अच्छा बेनिफिट मिला है। ठीक है, काफ़ी पुरुमीद आप दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पर आप सेटिस्फाइड हैं, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है? आज बिल्कुल फैसिलिटीज़ जो है ना वो तो अभी मिल रही हैं। अभी तो बस सारा फोकस जो है वो ओलंपिक्स पे है, पेरिस ओलंपिक्स पे, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो और भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, नहीं आने वाली यूथ के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? आज बिल्कुल यूथ और नौजवानों के लिए मेरा पैगाम यही है कि जैसे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आलमी सतह पे पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर रहा हूँ, तो अगर मेरे ख्याल में देखा जाए तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि इंसान सच्ची दिल के साथ लगन के साथ अगर करे तो वो हो नहीं सकता। अगर आप करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर जो है कामयाबी आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अरशद नदीम साहब के कोच सलमान भट्ट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत। सर कितना एक्साइटेड हैं आप ओलंपिक्स को लेकर? देखें जी, ये सबसे बड़ा इवेंट है हमारे स्पोर्ट्स का, और तमाम दुनिया से जो एथलीट्स हैं वो आते हैं यहाँ पे हर 4 साल बाद, और ऑब्वियसली हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है और एक रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी मिली है। इंशाअल्लाह ताला हमने अरशद के लिए तैयारी की है इन पिछले सालों में, और हमारा एथलीट इस वक्त तैयार है। इंशाअल्लाह वी आर वेरी एक्साइटेड कि हम जाके बेहतर परफॉर्म करेंगे। ठीक है सर, आने वाले अरशद नदीम जितने भी हैं जो तैयार हो रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं उनको? देखें, हमें एक नर्सरी तैयार करनी चाहिए, हमें एक इनके पीछे ऐसा ग्रुप तैयार करना चाहिए कि वो इनको देख के एक इंस्पायर हो, और फिर इंस्पायर होने के साथ साथ वो जो चीज़ें अरशद ने की उनको टेकअप करें, उनको सीखें, और उनकी वजह से वो भी जाके किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मेडल्स लाएं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और डेफिनेटली हमें एक नर्सरी और भी तैयार करनी चाहिए जो इसके बाद आए। जी, वही पूछना चाह रही हूँ, गवर्नमेंट की जानिब से ऐसे क्या इकदाम किए जाएँ, क्या इस तरह की फैसिलिटेट दी जाएँ? जी, गवर्नमेंट की तरफ से हम ये है कि आगे सेफ गेम्स भी आ रही हैं, बाकी कंपटिशन्स भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उन लोगों को मतलब बिठाएं, एक करें, मीटिंग्स करें, सिम्पोजियम सेमिनार करें, जिसमें हम एक प्रोग्राम तश्कील दें। और ये मैं आपको बता दूं कि पहले माजी में ऐसे प्रोग्राम होते थे, अंडर 16 भी होते थे, अंडर 14 भी होते थे, अंडर 20 भी होते थे, तो ये यूथ प्रोग्राम जो से थे, इन्हीं में से काफ़ी हॉकी प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का रिवाइवल होना चाहिए, और वो अगर उसका रिवाइवल हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, और ऑटोमेटिकली वही जो चीज़ पहले होती थी स्कूल्स कॉलेजेस में वो होनी चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ये कर रहे हैं, लेकिन उसको एक बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, आप इंटरनेशनली खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं? लाइक आई सेड अर्लियर के वेरी एक्साइटेड, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ साथ आपको कंटेन करना है अपने आप, और आपने फोकस रहना है अपने परफॉर्मेंस पे। एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ है, वो आपकी एड्रेनलिन जो एक्साइटमेंट है वो परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है, लेकिन आपको साथ साथ अकल से और अपनी समझ से बॉडी को कंट्रोल रखना है, ताकि वो जो एक्साइटमेंट है वो आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। बहुत शुक्रिया आपका। जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम और उनके कोच हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आप इससे पहले हमने फ़िटनेस के बारे में आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने आप की बॉडी फिट रख सकते हैं, आप अपना ख्याल रख सकते हैं, और दूसरा हमने आपको स्टीरॉइड के बारे में बताया कि वो कितना नुकसानदेह है। तीसरा आपने बात सुनी, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रहे हैं ये एक बार फिर से ओलंपिक्स में। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।